हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय कंपोजिशन टेबल पढ़ा रहे थे। तो हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया, उसमें और भी 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिए, ज़रूरी है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अभी जो कंपोजिशन टेबल क्वेश्चन बनता है, ये आपको बताया था, ये फाइनाइट ग्रुप में बनता है। फाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं? जिसके अंडरलाइंग सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो गए तो इनफाइनाइट ग्रुप हो गया, तो उसका रास्ता दूसरा होगा। लेकिन फाइनाइट ग्रुप में हम कंपोजिशन टेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो वही हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया था। अभी हम आपको 1-2 क्वेश्चन और बता रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रॉब्लम एक लिया हमने। इसमें प्रॉब्लम ये है कि लेट जी इज इक्वल टू ई ए बी, यानी इस सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, ई ए बी बस। और वेयर ई इज द आइडेंटिटी, द ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग कंपोजिशन टेबल। और जो ओ है वो कंपोजिशन टेबल दी गई है, उससे डिफाइन किया गया है। देन जी ओ इज एन अबेलियन ग्रुप। तो आपको प्रूव करना है कि जी ओ जो है एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो कैसे देखिए, तो ये टेबल आपको बनाना नहीं है, ये प्रॉब्लम में टेबल आपको बना के दी जाएगी। आप इस टेबल को ध्यान से देख के, और इसकी 5 पास्टुलेट, 4 नहीं 5, क्योंकि अबेलियन भी लिख दिया गया है ना, यानी 5वीं पास्टुलेट्स हैं। तो ये 5वां भी आपको यहाँ पे प्रूव करना होगा। तो देखेंगे कि क्या ये 5 पास्टुलेट्स को फॉलो करता है कि नहीं करता, होल्ड करता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। बाकी हमने आपको इसे पढ़ना बता ही दिया था, है ना, तो पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें। ठीक है, बाकी ये तो बता ही रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी में जो ये कंपोजिशन टेबल होती है, ये है ना, ये कहलाती है टॉप बॉर्डर रो, ये कहलाती है फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। तो कंपोजिशन टेबल ये होती है, देख लीजिए, हम ऐसे उंगली चला रहे, ये देखिए, ये कंपोजिशन टेबल जो बनाया जाता है ये। और ये बाइनरी ऑपरेटर ओ बैठा है, ये एलिमेंट्स हैं। ये आप पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने बनाना सिखाया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो एलिमेंट्स इसके अंदर दिख रहे हैं टेबल में, वो एलिमेंट आपके इसी सेट के ही होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए, तो क्लोजर हो जाएगा। तो देखिए ई ए बी, वहाँ 3 एलिमेंट हैं, तो ई ए बी ई बी ई ए, ये सारे एलिमेंट्स आपके उसी सेट जी में ही है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन टेबल आर बिलोंगिंग टू द सेट जी, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, ये है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो ये लिखवा नहीं रहे हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में लिखवा दिया है, तो बार बार लिखवाने से समय वेस्ट होगा, है ना, एक समझ लीजिए। अब बात आती है दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब हम एसोसिएटिव यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे, तो एसोसिएटिव हमको वहाँ से टेबल से नहीं, पहले यहाँ से हम देखेंगे, और टेबल से जो मांगेगा वो हम निकाल लेंगे। कैसे देखो, G2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का होता या एडिशन का होता तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव चेक ही न करते, हम डायरेक्ट लिख देते कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। लेकिन यहाँ पर ओ जो है वो हमें नहीं मालूम है कि ओ है क्या, मल्टीप्लिकेशन है कि एडिशन है, या तो ये कोई अनेदर है। तो इसके लिए हमें एसोसिएटिव चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कई रास्ते चेक करेंगे, जैसे ई ओ ए ओ बी। अब ध्यान दीजिए, इसको हम चेक करेंगे। तो पहले इसका ब्रैकेट हमने किसके भी लगाया, ए ओ बी। पहले हम बताइए प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ हम ये करके दिखाएं तो बात बनेगी ना। पहले ब्रैकेट इन 2 के बीच में था, अब ब्रैकेट इन 2 के बीच में आ गया, ई ए ओ बी ई ओ ए ओ बी, है ना, ये है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं ए ओ बी। तो ए ओ बी कैसे निकालोगे, जो पहले है वो पहले यहाँ लिया जाएगा, बाद वाला उधर जाएगा। ए ओ बी, देखिए फिर से देखो, ए ओ बी, उसके नीचे आ जाओ, ए के नीचे आओ, तो क्या बनेगा, ई बन जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे दिखाते हैं, ए ओ बी, ठीक नीचे आइए और उसी रो में आइएगा। तो ये देखिए, ये है ए ओ बी, क्या बनेगा, ई। यहाँ पर हम लिख देंगे ई ओ ई। अब ई ओ ई क्या होगा, टेबल से ही बोलिए आप, तो ई ओ ई, यहाँ पे आ जाइए, ई होगा। तो इसका रिजल्ट आ गया ई, नंबर 1। अब इसको चेंज करिए, ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, ई ओ ए ओ बी इज इक्वल टू, अब ई ओ ए जाइए, तो ई ओ ए इज इक्वल टू ए। देखिए ई ओ ए, यहाँ पे आ जाइए, ए आ जाएगा, तो हो जाएगा ए ओ
ये ए हो गया, ओ बी, ए ओ बी अभी बताया था, ए ओ बी ई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका ई नंबर 2। अब देखिए हमने ब्रैकेट यहाँ पे चेंज किया लेकिन दोनों का रिजल्ट ई है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं ई ओ ए ओ बी इज इक्वल टू ई ओ ए ओ बी। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। लेकिन आप तुरंत पूछेंगे क्या हम इसी क्रम में लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको और भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन वो एसोसिएटिव आ जाए। लिख दिया हमने ए ओ बी ओ ई, तो ये हो जाएगा ए ओ बी ओ ई। आप वेरीफाई करके देख लीजिए, ए ओ ई ओ बी इज इक्वल टू ए ओ ई ओ बी, ये सब आप जो है वेरीफाई करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट वही मिल जाएगा। यानी कि वी कैन चेक अनदर, है ना, ऑर्डर, तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर होल्ड करता है। तो ये आप दिखा दीजिए, बाकी लिख दीजिए कि वी कैन प्रूव अनदर ऑर्डर, यानी अनदर ऑर्डर में इसको हम दिखा सकते हैं। तो ऑर्डर हमने देखो चेंज कर दिया, ए बी ई ए ओ ई ऐसे बहुत से बनेंगे, वो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप जो है कॉपी कर लीजिए। उसके बाद फिर हम बताते हैं आइडेंटिटी। तो टेबल वाले क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है ना, समझना है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फिर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप सीधे ही दिखा सकते हैं कि अबेलियन ग्रुप है ना। लेकिन अगर कहीं आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं तब तो आपको फिर दिखाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए, इसको आप अपने से वेरीफाई करिएगा, है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी G3। G3 के लिए क्या करेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में क्या करोगे, देखिए इसमें क्या देखा जाता है, टॉप बॉर्डर रो के एलिमेंट्स और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स दोनों सेम है। ई ए बी ये टॉप बॉर्डर रो है और ये है ई ए बी फर्स्ट रो। तो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टॉप बॉर्डर रो एंड फर्स्ट रो ऑफ द टेबल्स आर आइडेंटिकल, ये दोनों सेम। देखिए ई ई ए ए बी बी ये दोनों ये सभी सेम हैं। तो इसके सामने जो आपको एलिमेंट दिखेगा वही कहलाता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी इज ई, बाकी अपना जो है लिख सकते हैं। ठीक है, लिखवा नहीं रहे। अब बात आती है इनवर्स की। अब इनवर्स प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए G4 में हम इनवर्स निकालेंगे। इन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, एलिमेंट, यहाँ पर उनके इनवर्स। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या है वो देखिए। तो देखो कैसे निकालते हैं। हाँ, एलिमेंट लिख दे पहले, ई ए बी। अब ई का इनवर्स लेना है तो ई पर ऐसे रो में चलिए, तो ई पर चलिए जहाँ पर आपको आइडेंटिटी मिले। तो ये आइडेंटिटी हो गई। तो ऊपर जाइए, ये जो टॉप बॉर्डर रो का एलिमेंट होगा वो होगा इसका इनवर्स। तो ई का इनवर्स ई होगा। अब बात आती है ए का इनवर्स क्या है। तो ए के सामने चलिए, ए के सामने चलिए, आइडेंटिटी पर रुकिए और आइडेंटिटी से ऊपर को जाइए टॉप बॉर्डर रो में, ये ए का इनवर्स है। तो ए का इनवर्स क्या होगा, बी। बी का इनवर्स बी से चलिए और आइडेंटिटी पर रुकिए, आइडेंटिटी से ऊपर चलिए, बी का इनवर्स ए। तो बताइए इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, यानी कि उसमें जो है एग्जिस्ट करता है। तो बताओ ऐसे लिख सकते हो कि ई का इनवर्स ई है, ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है। तो सारे एलिमेंट्स आपके जी में है। तो इनवर्स भी आपका होल्ड कर गया। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड टेबल आप देखिए तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन पिछले लेक्चर्स को जरूर देखेंगे तभी समझ में आएगा इसे। तो चलिए इनवर्स हो गया। अब बात आती है अबेलियन प्रॉपर्टी G5। अबेलियन प्रॉपर्टी, अबेलियन में हमने आपको दो तरीके से बताया है, इसको देखना। एक बताया है करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यानी संगत पंक्तियां और स्तंभ बराबर है। कैसे देखिए, पहली रो ई ए बी, पहला कॉलम ई ए बी सेम, दूसरी रो ई ए बी ई ये भी सेम, बी ई ए तीसरा बी ई ए सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है रोज एंड कॉलम्स इक्वल है। दूसरा आप देख सकते हैं इनका जो प्रिंसिपल डायगोनल है
ये प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे देखिए ए बी ई, तो ए बी ई बिल्कुल वैसा ही ए बी, ये देखिए ये रो में ए बी, ये कॉलम में ए बी, ये ई, ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो है सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है कैसे भी कह सकते हैं कि द कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट या विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल, ऐसा कह सकते हैं। या करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो इसलिए अबेलियन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ठीक है। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड अबेलियन। देयरफॉर द गिवन सेट जी विल फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी कंपोजिशन ओ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये रेडी हो गया, ठीक। यहाँ आप इसको कॉपी कर लीजिए तुरंत। समझिए, कोई बहुत टफ नहीं होता है। एक क्वेश्चन छोटा सा और लेते हैं, आपको समझा देते हैं। द सेट जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, ये है ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। ऑफ यूनिटी is an abelian group, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप जो है कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब देखिए, इसमें टेबल बनी नहीं, इसमें टेबल आपको बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है कि द सेट जी 1 ओमेगा स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप, यानी यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं। इसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा भी है इंटरमीडिएट में। ओमेगा के बारे में कोई वो नया नहीं है। देखिए आप ओमेगा क्यूब जानते हैं 1 के बराबर होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका एक टेबल बनाएंगे, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन, और देख लेंगे कि ये सभी पास्टुलेट फॉर्म करता है कि नहीं। अबेलियन है, 5 पास्टुलेट यहाँ पे फॉर्म करनी है। तो इसको मैं से समझा देते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, ध्यान दीजिए। जैसे टेबल बनाएंगे, सबसे पहले बनाना सीखिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये बना दिया, ठीक। अब जो कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा से चलिए, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, दैट विल बी 1। ये ध्यान रखिएगा, ओमेगा क्यूब बन गया तो 1 कर दीजिए। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, दैट इज 1, एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा पावर 4 विल बी ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होगा ना, तो ये ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। बस टेबल आपकी बन गई। अब करेंगे क्या, ऐसे आप देख लीजिए, मौखिक देख लीजिए कैसे। देखो, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखेंगे टेबल में, वो सब आपके जी में दिखाई देंगे। कैसे, देखिए 1 ओमेगा स्क्वायर, कोई नया नहीं।
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, इसको 1 कहिए, ओमेगा क्यूब मत कहिए, तो क्यूब आया था लेकिन 1 हो गया ना, तो ये भी वही एलिमेंट्स हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये भी वही एलिमेंट्स हैं, तो क्या कहोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, एसोसिएटिव की बारी आती है, तो एसोसिएटिव में बाइनरी कंपोजिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो आप लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है आइडेंटिटी की, ऐसे देखिए बहुत आसान है, आइडेंटिटी, टॉप बॉर्डर रो एंड फर्स्ट रो आर आइडेंटिकल, 1 1 ओमेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो दैट इज 1 इज आइडेंटिटी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। बात आती है इनवर्स की, तो इनवर्स कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं एलिमेंट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको समझा दे रहे हैं, हिंट है ना, आप इसको समझ लीजिए बस। तो इनवर्स कैसे लेते हैं, देखिए फिर बता देते हैं। आइडेंटिटी क्या हुई है, 1, तो 1 के आगे आएंगे आइडेंटिटी, रुकेंगे आइडेंटिटी पर ये एलिमेंट, तो 1 का इनवर्स 1 है। ओमेगा पे चलिए, तो ओमेगा से चलेंगे तो ओमेगा ये 1 आ गया, तो ओमेगा का कौन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर पे चलिए तो हो जाएगा ये 1, और 1 पे जाएंगे तो ओमेगा, ये देख लिया ये, और जितने भी एलिमेंट्स आए वो सब जी में ही हैं, यानी इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, तो इसलिए इनवर्स भी हो गया। अब बात आती है अबिलियन प्रॉपर्टी की, तो देखिए करस्पॉन्डिंग रोज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड कॉलम 1 ओमेगा ओमेगा सेम है, दूसरी रो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और फिर वही दूसरी रो कॉलम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 सेम है, तीसरी रो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, थर्ड कॉलम ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, सेम है कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं। या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के सिमेट्रिक है, ठीक है, ये देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, रो ये कॉलम ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो इस तरह से इसमें सभी पोस्टुलेट होल्ड कर रही हैं। देयरफॉर द गिवन सेट जी विल फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से आप जो है कंपोजिशन टेबल क्वेश्चन लगाएंगे। इसके आगे फिर आएगा रेसिड्यू क्लास, वहाँ पर भी कंपोजिशन टेबल बनेगी मान लो सिस्टम में, तो वो हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी ये जो है फाइनाइट ग्रुप के क्वेश्चन चल रहे थे, अब इसके बाद हम लेके चलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, वो nth रूट ऑफ यूनिटी का होता है, समझा देते हैं, देखिए ठीक है, उसके रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। इसको हमने आपको हिंट दे दिया, इसको अपने से करके लिख के लिखने का आइडिया भी बता दिया है, आप लिख भी सकते हैं, है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। एक प्रॉब्लम है, द nth रूट ऑफ यूनिटी, ये दिया गया है फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस रिजल्ट को जो है आप अच्छे से रेडी कर लें। देखिए यहाँ पे बात आती है कि nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स इकाई 1 का nth रूट्स, है ना, nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनरी कंपोजिशन क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पर जो nth रूट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 पावर 1/n इज इक्वल टू, इसको लिखते हो cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई होल पावर 1/n, वेयर r इज इक्वल टू, आपने डिमावर थ्योरम इसको पढ़ा है, 0 1 2 एंड सो ऑन, कितना n-1 नॉट n, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना, n रूट्स हो जाएंगे। तो ये आपका यूलर थ्योरम से लगा दें तो e की पावर i 2r पाई है और होल पावर 1/n है, तो हो जाएगा e पावर, ठीक है, i 2r पाई और बाई n, और एक सेट बन जाएगा आपका g, यहीं से सेट बना लेते हैं, g इक्वल टू सेट बन जाएगा, और r की जगह पे ले लेंगे 0 1 2 एंड सो ऑन n-1 तक। तो इसमें n एलिमेंट्स हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0 से, पहला मूल 0 से लेते हैं, n-1 तक जाएंगे। तो ये n रूट्स हैं, यहाँ पे बारी बारी से i इक्वल टू 0 1 2 3 रखेंगे तो ये सब एलिमेंट से बनाता चला जाएगा, तो n एलिमेंट से बना देगा, तो ये आपका अंडरलाइन सेट हो गया। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वो है बाइनरी ऑपरेटर, वो कौन है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम r की जगह पे
0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, n-1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी r का मान ले लेंगे, r की वैल्यू कोई भी ले लेंगे, उनको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इसी में ही आएगा, अर्थात g में ही आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ये बोलते हैं, है ना। तो यानी जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे लेंगे, r का कोई भी वैल्यू लेंगे और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दो एलिमेंट को, जैसे r बराबर 2 ले लिया, कहीं 5 ले लिया, तो 5 और 2 यहाँ पे 7 जो जुड़ेगा तो 7 पाई बाई n ये भी वहीं पे आ जाएगा, है ना, उसी g में ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो एक तो ये रिजल्ट बन जाता है क्लोजर में। दूसरा हो जाता है एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इसलिए एसोसिएटिव होल्ड करेगा। आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर हम r की पहली वैल्यू ये ले लेते हैं 0, तो 0 लेंगे तो ये cos 2 पाई बाई n आपका जो है बना लेगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट बनाएगा वो आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगी। इनवर्स इसमें निकाल सकते हैं, वो भी होल्ड कर जाएगा। और दूसरा आता है अबेलियन प्रॉपर्टी, अबेलियन मल्टीप्लिकेशन के कारण ये अबेलियन हो जाएगा। तो इसमें सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, इसलिए ये रिजल्ट बनता है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको आप जो है कर लीजिएगा। हमने हल्का सा आपको हिंट दे दिया है, कोई बहुत टफ नहीं है। कैसे निकाला गया वो हमने आपको समझा दिया है कि 1 की जगह पर cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई रख देंगे, होल पावर 1/n। इसके बाद ये यूलर थ्योरम से e पावर i थीटा से लिख देंगे, लॉ ऑफ इंडक्शन से ये ले लिया, और r की वैल्यू 0 1 2 3 n-1 तक हम जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इतना तैयार करिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे प्रॉब्लम्स ऑन इनफाइनाइट ग्रुप, ये भी जो है फाइनाइट ग्रुप में चल रहा था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।